हेलो एवरीवन। चलिए आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम जान लेते हैं द टर्म न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या। ठीक, सो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड दिस फूड इज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टू रिमेन हेल्दी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हिंदी में इसी को हम पोषण कहते हैं। ऐसा कोई भी तरीका जिसके माध्यम से कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन ग्रहण करता है और यही भोजन उसके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए चाहिए, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि पोषण के लिए हमको भोजन की आवश्यकता है, डाइट, और डाइट के जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारी डाइट में 5 पोषक तत्वों का होना जरूरी है। इंग्लिश में इसी को न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। ये 5 पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। और इसके अलावा हमको रफेज और वाटर भी चाहिए। ठीक, तो देखेंगे बाद में रफेज क्या होता है। ठीक, अब हम जान लेते हैं ये जितने भी हमारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं इनका हमारे शरीर में क्या काम है। ठीक है, तो प्रत्येक न्यूट्रिएंट का एक स्पेसिफिक रोल होता है। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं ये हमारे शरीर को रोज का जो दैनिक कामकाज होता है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फैट्स जो होते हैं उसमें थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ी सी कम होती है। अपार्ट फ्रॉम गिविंग एनर्जी फॉर आवर डे टू डे वर्क, जो फैट्स हैं वो शरीर को थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स वो ठंड से बचाने का काम भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं, इससे नए सेल्स बनते हैं, ग्रोथ होती है, इससे मसल बिल्डअप होता है, नई मसल्स बनती हैं और हमारा जो शरीर है उसकी बीमारियों से रक्षा भी प्रोटीन्स करते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेन फंक्शन हो गए प्रोटीन्स के, बॉडी बिल्डअप के लिए, ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, जनरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। उसके बाद आते हैं हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे शरीर में हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए, जनरल गुड हेल्थ के लिए चाहिए। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है शरीर में सेल्स के अंदर जितने भी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस, प्रक्रियाएं होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो उसको रेगुलेट करने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इन पांचों न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक एडिशनल कंपोनेंट है रफेज, जो कि रेशेदार फाइब्रस मटेरियल है। ये नॉर्मली कच्चे फल सब्जियों में, सलाद में, इनमें होता है। ये इनडाइजेस्टेबल है, खुद ये पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये पाचन क्रिया में सहायक है। ठीक है, हम कई बार चिपचिपा भोजन खा लेते हैं, मैदा या इस तरह का भोजन खा लेते हैं जो हमारे आंतों में जाके, इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है, चिपचिपा भोजन है। अब उसको हमारे बाउल में से, हमारा जो एलिमेंट्री कनाल उसमें से साफ कौन करेगा, ये रफेज और फाइब्रस मटेरियल ही करता है। तो ये कई बार जो चिपचिपा भोजन है आंतों में चिपकने से क्या होता है, लंबे समय तक कहीं पड़ा रहता है और इसे फिर और भूख लगती नहीं है, डाइजेशन में परेशानी आती है, इसी को हम इनडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बोलते हैं। ठीक है, तो रफेज जो होता है वो अगर हमारे डाइट में ज्यादा मात्रा में होगा तो इससे कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। हमारा बाउल जो है, एलिमेंट्री कनाल, वो साफ सुथरा रहेगा। और लास्ट में पानी भी आवश्यक है। पानी के प्रेजेंस में हमारे बॉडी की जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन का काम करती है और डाइजेस्टेड फूड जो है वो पानी में ही घुल के हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब भी होता है इंटेस्टाइन में से। तो इसीलिए ये जो एंजाइम्स है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहलाती है, जो कि पानी के प्रेजेंस में काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या, जो सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे डाइट के। उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस्ड डाइट किसको बोलते हैं, संतुलित आहार क्या होता है। तो एक ऐसा आहार, एक ऐसा भोजन जिसमें सारे के सारे पांचों इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हो, राइट अमाउंट में हो और सही रेशियो में हो, राइट प्रोपोर्शन में हो, कहलाती है बैलेंस्ड डाइट। इसमें पानी और रफेज ये दोनों भी होना आवश्यक है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो बैलेंस डाइट है क्या ये सभी लोगों के लिए एक जैसी ही होती है, एक समान है, या ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। तो बैलेंस डाइट सभी लोगों के लिए एक समान नहीं होती है। ये किस चीज पर निर्भर करती है? 4 मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है एज ग्रुप। अलग अलग एज के लोगों की बैलेंस डाइट अलग अलग प्रकार की होती है। बच्चों की अलग है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, ग्रोन अप जिनको की एनर्जी ज्यादा चाहिए, बड़े लोगों को उनके लिए कार्बोहाइड्रेट फैट्स ज्यादा चाहिए। इसी प्रकार से जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा होती है, उनको तला, घी, तेल वाला, ऑयली या फास्ट फूड अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। और जो बुजुर्ग हैं उनकी एक अलग ही प्रकार की डाइट होती है। तो सबका जो बैलेंस डाइट है एज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, महिलाओं की अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा बॉडी मास। बॉडी मास का मतलब है हमारे शरीर का वेट कितना है। ठीक, तो अगर मान लीजिए पर्सन जो हष्ट पुष्ट है, हट्टा कट्टा है, बॉडी मास उसका ज़्यादा है तो उसकी डाइट अलग प्रकार की होगी।
जो बिल्कुल दुबला पतला इंसान है उसकी डाइट थोड़ी कम और अलग प्रकार की होगी, ठीक है कि नहीं? तो ये बॉडी मास पे भी डिपेंड करता है। अगला है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पर्सन काम काज क्या करता है, धंधा क्या करता है, ठीक। अ, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ज़्यादा मसल बिल्डअप के लिए एनर्जी लेने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए और साथ में प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उसको प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो जस्ट ऑफिस में काम करते हैं, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट नहीं होता उनको, ठीक है। तो इस प्रकार के पर्सन्स को बहुत ज़्यादा फैटी फूड अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो उनकी डाइट में नॉर्मली मिनरल्स वाइटामिन और प्रोटीन ये होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच फूड की आवश्यकता नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर है जो खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है, कठिन शारीरिक परिश्रम करता है, या फिर कोई फलदार है जो बोझा उठाता है, तो इस प्रकार का जो कठिन परिश्रम वाला काम है उसके लिए जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, पच जाएंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो प्रोफेशन पे काफ़ी कुछ निर्भर करती है हमारी डाइट। और इसी प्रकार से कई बार लोगों की स्पेशल नीड्स होती हैं। कोई पर्सन बीमारी से रिकवर कर रहा है तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि सिंपल सादा आहार ले, जो कि जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, इस प्रकार की चीज़ें उसको लेने के लिए कहते हैं। फास्ट फूड से दूर रहने के लिए कहते हैं। जो एक नर्सिंग मदर है जो छोटे बच्चे को पाल रही है, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको ब्लड फॉर्मेशन के लिए, एम्ब्रियो नरिशमेंट के लिए स्पेशल प्रकार की डाइट चाहिए, ठीक है। आयरन रिच डाइट होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है पर्सन की स्पेशल नीड्स, ठीक है। कोई पर्सन जो है कोई बड़ी बीमारी से रिकवर कर रहा है, मलेरिया से ग्रसित है और अभी रिकवरी हो रही है, तो उसकी डाइट अलग प्रकार की होगी। तो इसीलिए देखा होगा किसी बीमारी के समय डॉक्टर जो होता है वो डाइट के बारे में भी सलाह हमको देते हैं। तो ये इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है हमारे भोजन में पोषण की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी या एब्सेंटी हो जाना, ठीक है। तो अगर ये पोषक तत्व हमारे डाइट में कम हो जाएंगे तो इससे क्या होता है, शरीर में जो भी कंडीशन उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। एनी कंडीशन अराइजिंग इन द बॉडी ड्यू टू लैक, लैक मतलब होता है बिल्कुल एब्सेंट होना, और इनएडिक्वेट सप्लाई मतलब कमी हो जाना न्यूट्रिएंट्स की, इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक आधा न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, बाकी नहीं लेते या बिल्कुल कम लेते हैं, तो उसके कारण भी हमारा शरीर प्रभावित होता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। और इससे जो हमारा शरीर है दोनों शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से प्रभावित होता है। तो ये तो था माल न्यूट्रिशन, क्लियर है। अब हम देखेंगे कि माल न्यूट्रिशन के कारण हमारे देश में बच्चों में कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। तो मेनली जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो प्रोटीन और एनर्जी की कमी का शिकार होते हैं। तो यदि उनके डाइट में प्रोटीन और एनर्जी उचित मात्रा में नहीं होता तो दो मेन प्रकार की बीमारियों से उनको सफर करना पड़ता है। तो पीईएम का फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन और एनर्जी की कमी भोजन में, ठीक है। तो पहली जो बीमारी होती है वो है क्वाशियरकर, दूसरी है मैरास्मस। ये 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं आप लोग। तो जो क्वाशियरकर है वो 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में कॉमन है। और इसी प्रकार से जो मरासमस है वो इन्फेंट में प्राय देखी जाती है, जो कि 1 साल से कम आयु के बच्चे होते हैं। और दोनों में ही शरीर में काफी ज्यादा कमी हो जाती है इसकी प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट में, ठीक है। तो हम देखेंगे जो दोनों बीमारियां हैं इनके जो मेन रीजन है हमारे देश में वो क्या है। तो सबसे पहला रीजन है पॉवर्टी, गरीबी। बहुत सारे लोग गरीबी के कारण क्या है, अपने बच्चों के लिए अच्छी डाइट की व्यवस्था नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इससे उनको कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। सेकंड है चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज आर ऑफन फेड विद डाइल्यूटेड मिल्क। जो कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को अनाथालय में छोड़ जाते हैं, उनका पालन पोषण नहीं कर पाते, ठीक है। और वहाँ पे उन बच्चों की उचित देखभाल नहीं हो पाती, वहाँ पे उनको बहुत सारा पानी मिला दूध दिया जाता है, जिससे कि क्या है उनको उचित मात्रा में प्रोटीन, उनको जो डेली जितनी मात्रा में उनको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। और लास्ट हमारा स्टारवेशन, भूखमरी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं झुग्गी झोंपड़े में निवास करते हैं, तो वो भी क्या है अपने बच्चों के लिए आहार की व्यवस्था नहीं कर पाते, तो भूखमरी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो दोनों बीमारियां हैं बच्चों की, क्वाशरकर एंड मेरास्मस, इनके मेन लक्षण क्या है शरीर में। तो सबसे पहला लक्षण है वेस्टेड मसल्स। मसल्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, लूज पिलपिली हो जाएंगी, हाथ पैर हिलाने में दिक्कत होगी। जो हाथ पैर है बहुत ज्यादा दुबले पतले हो जाते हैं। एक्सट्रीम थिनिंग ऑफ लिम्स, लिम्स मतलब होता है हाथ और पैर। उसके बाद जो फीट है, फीट मतलब तलवे पैर, ये सूज जाएंगे। इसी प्रकार से जो स्टमक है, बेली है, ये भी बिल्कुल फूल करके बाहर आ जाएगी, जैसे फुटबॉल जैसा आकार या मटके जैसा आकार नजर आएगा उसका, ठीक है। एंड उसके बाद जो बच्चा है इतना कमजोर हो जाता है कि चेस्ट से अगर हम देखेंगे तो उसकी हड्डियां या रिब्स जो होती है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं इजीली। तो एक हड्डियों का ढांचा मात्र
नजर आता है बच्चा, ठीक है, बहुत कमजोर हो जाता है। देन उसके बाद जो प्रोटीन्स होते हैं वो चमकदार स्किन और हेयर के लिए जरूरी है। तो हेयर और स्किन दोनों का ही ग्लो कम हो जाएगा और ये फीकी पड़ जाएंगी, स्किन और हेयर का डिस्कलरेशन हो जाएगा, रेडिंग रेड कलर की स्किन हो जाएगी, रेडिश कलर या फिर येलोइश कलर के हेयर और स्किन हो सकते हैं। इसके बाद आता है संकन आईज। जो आंखें हैं वो आई सॉकेट्स के अंदर बहुत ज्यादा अंदर धस जाएंगी स्कल में, गहराई में, और स्किन जो होती है वो अपनी चमक खो देती है, ड्राई सूखी हो जाती है, येलोइश कलर की हो जाएगी। इसके अलावा कई बच्चों में चिड़चिड़ापन भी देखा जाता है, इरिटेटिंग बिहेवियर। क्लियर है? ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं क्वाशकर एंड मरासमस के। तो हम देखेंगे रेमेडी क्या है। रेमेडी मतलब होता है अगर किसी बच्चे को ये दोनों बीमारियां हो जाती हैं तो बचाव क्या है। तो बचाव यही है कि प्रोटीन और एनर्जी में से जो भरपूर आहार है वो दिया जाए तो ये बीमारियां ठीक हो सकती है। तो द डिजीजेस में बी प्रिवेंटेड, और पहले से अगर बच्चे को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच आहार मिलेगा तो बीमारियां होंगी ही नहीं, इनसे बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे अभी प्रोटीन्स से रिच जो भोजन के सोर्सेज है, आहार है, वो क्या हो सकता है। एग में खूब प्रोटीन होता है, सोयाबीन इट इज रिच इन प्रोटीन। उसके बाद ग्राम चना, दूध हो सकती है, मछली, चीज मतलब होता है पनीर, मीट और दालें, ये सब प्रोटीन से भरपूर आहार है। इनकी मात्रा अगर ज्यादा होगी डाइट में तो बच्चों को इन कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके जो रिच सोर्सेज है वो है होलसम सीरियल। सीरियल्स होते हैं अनाज, ओट हो गया, गेहूं हो गया, मेज, मक्का, पॉरिज, दलिया, खिचड़ी हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, फल, उसके अलावा आलू, स्वीट्स, मिठाइयाँ हो सकती हैं, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी। तो अगर हम बच्चे में के आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी रखेंगे तो उनको इन बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनरल माल न्यूट्रिशन एंड विटामिन माल न्यूट्रिशन। थैंक यू।